जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो भाई स्वागत है आपका प्यारे यूट्यूब चैनल जय प्रजीत पर। तो भाई जैसा कि हमने टॉप 10 पीवाई की सीरीज चला रखी है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है 2024 एग्जाम के लिए, जो कि हमारा बेटा बिल्कुल सर पर आके खड़ा हो गया है। कि मैंने आपको पहले ही बोला था पीवाई की सीरीज लेकर आऊंगा, बट थोड़ा सा पर्सनल इशू यानी कि मेडिकल इशू यानी कि सीधा बोला तो सिस्टम खराब हो रखा था, अब ठीक हो गया तो रेगुलर कर रहे हैं। मैं आपको मैट्रिसेस की बेटे डाल चुका हूं, नहीं देखी तो जाके जरूर देख लेना। मैं कह रहा हूं चाहे आप कुछ मत करके जाना, टाइम हो चाहे आप इसको ना इंटू क्रॉस 2 करके यानी कि 2x की स्पीड पे चाहे देख लेना, इसको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा ये सारे पीवाई क्यू, ये जो टॉप 10 पीवाई क्यूज है ना, ये जरूर करके जाना। और आप देखेंगे कि आप मोस्टली देखेंगे ना यूट्यूब पे बेटे क्या हो रहा है भाई, और भी अगर सब पढ़ा रहे हैं तो सर पीवाई क्यू मेरे को ना मिलते तो जरूर है, अब वो मिक्स है। कोई कह रहा है भाई पीवाई क्यू की क्लास है, कोई कहां का उठा लिया, कोई एक 2021 का हो गया, कोई एक 2019 का हो गया, ऐसे मिक्स हो रहे हैं। तो इसके कारण से क्या हो रहा है सर, ना मैं 2023 के पूरे कर पा रहा हूं, ना मैं सर 2022 के पूरे कर पा रहा हूं, ना 2021 के। और लेटेस्ट वाले तो सर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, हर टीचर बोलता ही आता है। वैसे तो पीवाई क्यू सबसे इंपॉर्टेंट होता है और लेटेस्ट वाले सबसे ज्यादा। आपको आइडिया हो जाएगा कि अब पेपर कैसा आ रहा है। तो तुम्हारा इसी का ही सोल्यूशन लेने के लिए ही मैं बेटा ये ईयर वाइज लेकर आ रहा हूं कि भाई पहले हमारे 2023 के करेंगे, इसके बाद 2022 के भी आपके पास लेता आऊंगा, फिर 2021 के जितने ज्यादा से ज्यादा होगी पेपर से पहले पहले आपको प्रोवाइड करने की पूरी कोशिश करूंगा, ज्यादा से ज्यादा की, ताकि आप आसानी से बेटे मैथ्स में नंबर ला सके। और आप जानते हैं जितने जल्दी ज्यादा मैथ्स में मार्क्स आएंगे उतनी ज्यादा परसेंटाइल। भाई अप्रोक्सीमेट ना 10 से ग्रेटर देन यानी कि 10-11 क्वेश्चन भी ठीक कर लेते हो ना करेक्ट, बिल्कुल नो रॉन्ग, ठीक है, 98 परसेंटाइल पार कर जाओगे। जो कह दी मैथ्स में जितने ज्यादा नंबर आते हैं परसेंटाइल बहुत जल्दी शूट अप करती है, ठीक है। चलिए बेटा ज्यादा से आगे बढ़ते हैं, फटाफट से बेटे। आगे बढ़ने से पहले भाई साहब अगर प्यार दिखा रहे हो तो भाई साहब क्यों रुक रहे हो, जल्दी से बेटे सब्सक्राइब का बटन दबाओ, देर नहीं लगनी चाहिए। जल्दी से बेटा हम अपना टारगेट पहुंचाएंगे 1K पे, आप पहुंच के दिखाएंगे। जल्दी से आपस में मिलेंगे और बस लाइक ठोको, दोस्तों के साथ बेटा शेयर करो जितना ज्यादा हो सके कि भाई पीवाई क्यू जरूर करके जाए सीरीज के, चाहे तो कुछ कर चाहे मत कर, लेकिन भाई मेरे कहने पे तो ये जरूर कर जा, इतना बोल देना, ठीक है, फटाफट से। तो करते फिर लाइव स्टार्ट करेंगे। अभी देखो क्या हुआ, मैं क्यों तकलीफ कर रहा हूँ, ये इसलिए तकलीफ हो गई। और ये आज पार्ट 1 है, इसमें बेटे मैं ना आपको 5-6 क्वेश्चन कराऊंगा, 6 या ज्यादा 7 क्वेश्चन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट वाले, सारे इंपॉर्टेंट क्या सारे ही हैं वैसे तो, जिससे आपको सारे कॉन्सेप्ट आ जाएंगे। कोशिश ये है कि सारे कॉन्सेप्ट कवर होने चाहिए मेरे बच्चों के सारे जो जो डिटरमिनेंट में आते हैं। दिक्कत क्या हुई बेटा, रिकॉर्डिंग कर रहा था कंटिन्यूअसली करता जा रहा था, मैंने सोचा था कि एक बढ़िया सी, काफी सवेरे से मैं लगा हुआ, मुझे अभी करते करते इस काम को पिछले 5 घंटे हो गए। मैंने 2-2.5 घंटे में बीच बीच में रुक रुक के खाना खाते खाते जैसे तैसे कर कर आके एक रिकॉर्डिंग करी कि भाई सारे के सारे अपने लड्डू को 15 क्वेश्चन की रिकॉर्डिंग थी, और बाद में पता चला उसके अंदर वॉइस नहीं आया। भाई दिल पे ऐसे इतना दिल से बुरा लगा ना, मैं बता नहीं सकता। तो ये सारी प्रॉब्लम मैं पहले भी एक बार झेल चुका हूँ, बहुत दर्द होता है भाई इतनी एनर्जी लगा के। तो बेटर है फटाफट से बेटे लाइव करेंगे ना तो ये सब प्रॉब्लम नहीं होती है, हम आपस में बातचीत करते रहते हैं, हंसते खेलते रहते हैं, खूब मजा आता है, ठीक है। तो देर नहीं लगाना, फटाफट सब्सक्राइब करना, जल्दी से अपने टारगेट पहुंचेंगे और फिर शुरू करेंगे भाई लाइक, ठीक है। जल्दी से बेटा शुरू करते हैं, ये हमारा पार्ट 1। जल्दी से मैं आपको कल मॉर्निंग तक ही कुछ ही घंटे बाद पार्ट 2 भी ले आऊंगा। सबका सब ये प्लेलिस्ट में रखा हुआ है, फटाफट से आप इसको 2x में कर लेना, कम टाइम लगेगा और जल्दी जल्दी आपको सारे कॉन्सेप्ट आ भी जाएंगे, ठीक है। चलिए बेटा जल्दी से बढ़ते हैं हमारे पहले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा जी, मैंने लगा रखा है भाई पहला क्वेश्चन क्या है जी, एंड डिनोट द नंबर ऑफ टर्न दैट टर्म्स अप ए फेयर डाइस रोल। बेटा एन क्या बता रहा है, नंबर, यानी कि अगर एक डाई को रोल करे क्या क्या आएगा, 1 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 और 6 आ सकता है। ये द प्रोबेबिलिटी ऑफ सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। बेटा यूनिक सॉल्यूशन कब होता है, जब आपका डी नॉट इक्वल टू 0 होता है। और उसकी प्रोबेबिलिटी बेटे दे रहा है, बात सुनना, उसकी बात सुन, क्या कह रहा है, उसकी प्रोबेबिलिटी, यूनिक सॉल्यूशन आने की प्रोबेबिलिटी k/6 है। तो k बता दियो, और फिर कह रहे हैं उसका ना सम बता दे, सम ऑफ वैल्यूज ऑफ k एंड द ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ, जितनी भी हमारी n की वैल्यूज आ सकती है ना पॉसिबल, और ये हमारे पास तुम वैल्यू एक बार बता दीजिए क्या क्या आ रही है, ये आपसे क्वेश्चन में वो पूछा गया। क्लियर है भाई सबको यहाँ तक। चलिए तो बेटा देखिए डी नॉट इक्वल टू 0, तो आपको पता ही है डी कैसे निकालते हैं, 1 1 1 हो गया सर, तो दिस इज 2 and 2 हो जाएगा सर, दिस इज 3 3 n हो जाएगा। नॉट इक्वल टू 0 लगा दे बेटे, बस इसको सोल्व कर दे, कितना आसान है सर ये तो। 1 से जाऊंगा तो बेटे n स्क्वायर माइनस में 6 आएगा, माइनस में जाऊंगा तो बेटे 2n माइनस में 6 आएगा, प्लस 1 में जाऊंगा तो बेटे हमारा दिस इज 3 2 6 माइनस में 3n आ जाएगा, इज इक्वल नॉट इक्वल टू 0। दिस विल बी n स्क्वायर माइनस में 6 माइनस का 2n प्लस में 6 हो गया, दिस इज प्लस का 6 माइनस का 3n नॉट इक्वल टू 0 हो गया। करना n का स्क्वायर माइनस में 5n, ये से ये गया, प्लस का 6 नॉट इक्वल टू 0,
तो साफ साफ बन रहा है n-3 और n-2 नॉट इक्वल टू 0। तो बेटे n क्या क्या नहीं हो सकता, 3 और n कैन नॉट बी 2। तो फेवरेबल मेरे लड्डू, फेवरेबल केसेस तेरे कौन कौन से आ गए, n की क्या क्या वैल्यू हो गई सर, 2 और 3 मत रखना, 1 रख सकते हो, 4 रख सकते हो, 5 6 रख सकते हो। तो यूनिक सॉल्यूशन होने की बेटे प्रोबेबिलिटी तेरी क्या हो गई सर, ये तो प्रोबेबिलिटी मेरे को समझ आ गई, कितनी होगी बेटा, k/6 हो गई। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी बेटा कितनी हो जाएगी, दिस विल बी 4/6। तो ये k/6 काटा पीटी, k की वैल्यू तो सर 4 आ गई। ठीक है बेटा, बस तो तुमसे वो कह रहा है सम ऑफ वैल्यू ऑफ k, एक तो k की वैल्यू बता और ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ n की सब पॉसिबल बोले तो फेवरेबल, जिसको आप फेवरेबल बोलते हो प्रोबेबिलिटी की भाषा में सर। बस तो बेटा लगा दे, कितना आ जाएगा, 4 14 और ये 6 इज 20, 20 आया क्या आया, तो बेटे लगा दे, आगे बस समझ आ गया तो बेटे मेरे लड्डू लिख जाया करो भाई, कमेंट में बता के जाया करो अगर कुछ सीखने को मिल रहा है तो। सर कंटिन्यू रखो इसको, मैं पढ़ रहा हूं डेली इस वीडियो से, मेरे को काम की पढ़ रही है वीडियो, रोकना मत आप, ये तुम्हारा जोश ना, यही तो हुआ था, जवाला भर देता है। अगले क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा, ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्टली ना मैंने जो नोटिस करा काफी 2-3 सालों से सिस्टम ऑफ इक्वेशन के अच्छे क्वेश्चन आ रहे हैं। आप क्रैमर रूल थोड़ा अच्छे से करके जाना, थोड़ा सा अच्छे से करके जाना, सिस्टम ऑफ इक्वेशन से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, कह रहे बेटे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए क्या था बेटे, डी बी इक्वल टू 0 और d1 भी इक्वल टू 0 और d2 भी इक्वल टू 0 एंड d2 भी, देखो फिर से क्रैमर रूल फंसा। चल बेटा लगा दे, पहले d को इक्वल टू 0 रख रहा हूं, पहले d को 0 रखूंगा तो 1 हो गया, दिस इज 2 और दिस इज 3 और ये बेटे 4 3 और -2 1 2 3 कोफिशिएंट 1 3 4 3 -2, दिस इज 8 4 और माइनस लैम्डा इज इक्वल टू 0। जैसे ही मेरे लड्डू तो इसको सोल्व करेगा तो एक तरह कितना बन जाएगा 1, दिस इज माइनस का 3 लैम्डा। ठीक है, मैं यहां ही सोल्व करता हूं इसको, 1 दिस विल बी माइनस का 3 लैम्डा माइनस 4 4 16 माइनस का 2, दिस विल बी माइनस का 4 लैम्डा और माइनस का 4 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस 4 8 32 हो गया। ठीक है, और आगे बढ़ेंगे तो बेटे प्लस का 3 हो गया और ये बन जाएगा 4 4 16 और 8 3 24 इज इक्वल टू 0। इसके बाद बढ़ेंगे तो बेटा 16 माइनस 3 लैम्डा और नेक्स्ट पे आगे बढ़ो तो 4 2 8 लैम्डा आया था और बेटा तू जाएगा तो 2 2 4 2 3 6 आ गया 16 और ये 3 माइनस 24 आ गया, माइनस का बेटे 24 आ गया। ठीक है, और कर आगे चला जा, 16 में से 24 और ये बेटा बेटे 5 लैम्डा और ये तेरा बचेगा माइनस 48 और ये 72, इसको ले आ, लैम्डा बेटे कितना आ गया 72 बेटे 5। कौन सा ऑप्शन आया, बना क्या कुछ, ए नहीं होगा, बी नहीं होगा और सी और डी में से हो सकता है, और म्यू भी पूछ रहा है। तो बेटा म्यू के लिए देख क्या करेगा, ये वाला कॉलम तेरे को लगाना है। ठीक है, इसको ना रिप्लेस कर दे, थर्ड वाले से रिप्लेस कर दे, क्योंकि फिर लैम्डा चला जाएगा ना, सिर्फ म्यू बचेगा, यानी कि d3 इक्वल टू 0 रख दे। जैसे बेटे तो d3 को इक्वल टू 0 रख के आएगा तो d3 बेटा बाकी सब सेम 1 4 8 1 4 8, दिस इज 2 3 4 2 3 4 और लास्ट वाला मेरे लड्डू कितना 3 4 9 प्लस म्यू, 3 4 9 प्लस म्यू इज इक्वल टू 0 हो गया। जैसे बेटे इसको करूंगा तो ये 3 9 3 27 प्लस में 3 म्यू और 4 4 16। ठीक है, 3 म्यू और माइनस में 16, माइनस का 2 और ये कितना 4 9 36 और प्लस में 4 म्यू और 8 4 32 प्लस में बेटे 3, देखना एक ही बारी में निकलेगा, 4 4 16 8 3 24 इक्वल टू 0। 16 3 म्यू और 27 और 7 और 4 कितना आएगा बेटे तेरा, दिस विल बी -11 और प्लस का 11 है ना, 7 और 4 11 और ये करो 36 में से 32 4 और बेटे 4 से करूंगा तो 4 2 8 और 4 2 8 म्यू, इसको करूंगा तो बेटे माइनस का 24, बस आ गया। ये बेटे कितना आ जाएगा माइनस का 5 म्यू, 11 में से 8 जाएगा तो तेरा 3 बच जाएगा, 3 हो गया ना, 3 और इसमें से जाएगा तो बेटे 21 आ जाएगा है ना, 3 बचा और 21, तो म्यू तो मेरा भाई -21 बटे 5 आ रहा है। मिला क्या, मिला क्या, देख 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 देख, हाँ डी इज योर राइट आंसर। तो बेटा डी इज योर राइट आंसर। देखो मैं बेटा आपको अप्रोच बताऊंगा, कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मैं ना आपको देखता हूं तो मेरा क्वेश्चन ऐसे लगता है बहुत आसान है, मैं कर लूंगा, मैं आग लगा दूंगा, सब कर दूंगा, लेकिन सर जैसे ही बात आती है ना कि मेरे पे करने की, मेरे को ना समझ ही नहीं आता मुझे करना क्या है।
शुरुआत कैसे करनी है मुझे ये नहीं समझ आता। तो बेटा उसका ना सोल्यूशन देखो यही है, आपको जब भी क्वेश्चन आए ना आप हड़बड़ मत हुआ करो, पहले क्वेश्चन को ना तसल्ली से देखा करो, परखा करो। जेई का पेपर दे रहे हो, आपको छोटा मोटा पेपर नहीं दे रहे हो, समझे? आप जेई का पेपर दे रहे हो, बहुत ही मुश्किल, अब लेवल बढ़ता जा रहा है इसका, ठीक है? तो पहले क्वेश्चन को समझा करो कि भाई अच्छा अच्छा मेरे को डी पहले तो सारी चीजें आनी चाहिए, तभी तो सोचोगे। अबे कुछ आता ही नहीं तो सोचेगा क्या? सबसे पहली बात तो पहले को सोचो भाई क्या करना है, फिर अटैक करिए कि भाई मेरे पास ये सब होता है तो मैं, क्योंकि अगर यहाँ पे D1 D2 निकालता है तो लैम्डा और फंस जाता, इसलिए मैंने एक वेरिएबल में लाया, बस म्यू बच गया। किसी ने भी कोई भी निकाल देगा ये तो। क्लियर बेटा, शाबाश, आगे बढ़ते। ये हमने कर लिया है। नेक्स्ट आ जाइए बेटा, यहाँ पे कहाँ पे गए जी, यहाँ पर, ये हो गया ना, यहाँ पर आ जाइए बेटा, थर्ड क्वेश्चन पे आ जाइए बेटा जल्दी से। थर्ड क्वेश्चन पे आज की में कम करेंगे, अगली वाली आपको पार्ट 2 जल्दी दे दूंगा, देर मत करो भाई, हो जाता है इसलिए कह रहा हूँ फटाफट से बेटे लाइव स्टार्ट कर दे सेशन, ठीक है ना? ए हो गया बेटे, ये प्रॉपर्टी है सर, ये तो हमें आता ही है बेटे, ये तो तुम्हें बताया था। कितने एडजॉइंट है? 3 एडजॉइंट है, 3 है तो मोड ए की पावर n-1 की पावर क्यूब हो जाएगा सर, 12 की पावर 4 आ रहा है। हाँ तो बेटे तेरा ये n कितना है? 3 ऑर्डर का है, तो 3 में से एक गया 2, तो 2 का बेटे क्यूब हो जाएगा, तो दिस विल बी 12 का पावर 4 आना है क्या सर? तो मोड ए का पावर 8 हो जाएगा, है ना? नहीं नहीं, 2 2 4 4 2 8, हाँ, और ये बेटे 12 का पावर 4 हो जाएगा। क्या मैं अब इसको देख लेता हूँ, मुझे निकालना क्या है भाई? पहले पूछ रहा है ए, ये बेटे आपको ना देखिए, चाहे आप कोई भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, मुझे नहीं पता एनडीए की कर रहे हो, जेई की कर रहे हो, बट मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा ये पीवाईक्यू जरूर देख के जाना, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए पेपर में बैठने से पहले। अगर आते हैं तो उससे बढ़िया तो भाई मेरे लिए कुछ भी नहीं है, कि मेरे लड्डू सारे जो भी चैनल पे आए सबको आता था। क्या बात है? तो मोड ऑफ एडजॉइंट ए बेटे कितना हो जाएगा? दिस विल बी इक्वल टू मोड ऑफ ए इंटू में n-1, तो 3 - 1 का स्क्वायर, काटा पीटी, कितना आ गया? मोड ए। तो मुझे निकालना क्या है? ये मोड ए निकालना है बेसिकली। तो यहां से बेटे अगर मैं देखूं तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, 4 की तरह लिखने के लिए, ताकि मैं कंपेयर कर सकूं? अरे हाँ या ना, अरे हाँ या ना करो। बिल्कुल सर हाँ कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ। तो 4 से 4 गए हो, कितना आ गयो सर? मोड ए का स्क्वायर 12 आ गयो। तो बेटा मोड ए तुम्हारा कितना हो गयो? 2√3 हो गयो। बेटा कितना आंसर आ गया? 2√3। कौन सा आ गया? डी इज योर राइट। क्लियर है मेरे लड्डू? शाबाश, आगे बढ़ते हैं बेटा, ज्यादा समय नहीं लगाएंगे, ऑलरेडी बहुत लगा चुके हैं। आगे बढ़ते हैं फटाफट से, ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ ये देखिए, यहाँ बच्चे डाउट पूछने आ जाते, पता नहीं क्यों, कि सर इसके अंदर मैं लोग नहीं आता मेरे को ना सर, मुझे लोग नहीं आता, मैं ये नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। तो भाई तुझे आता क्या है? सर मेरे को अगर लोग आता होता तो मेरा वो क्वेश्चन हो जाता, आपने लोग नहीं कराया। भाई तेरे को सीधी सी ट्रिक बताता हूँ, जब भी तेरे पास बेटे ऐसा सा क्वेश्चन कोई भी फंस जाए, एक्स वाई जेड, पहले तो कंडीशन देख क्या दे रहे हैं, एक्स वाई जेड क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। लोग वगैरह लेने को बोला जाए, सीधा ना नंबर अज्यूम कर ले, नंबर अज्यूम कर ले। मैं मान लेता हूँ लेट एक्स को बेटे 2 ले लेता हूँ, वाई को 4 ले लेता हूँ, और जेड को बेटा 8 ले लेता हूँ। अरे हाँ या ना? क्यों लिया सर ये नंबर? क्यों? क्योंकि नंबर की हालत देखना, पूछा क्या है, लोग एक्स वाई पूछ रहे हैं। लोग एक्स वाई को तो 2 हो गया, और ये 4 को क्या लिखेगा? ये 4, और 4 को बेटे तू क्या ये नहीं लिख सकता क्या, 2 का स्क्वायर? तो बेटे 2, और ये तेरा लोग 2 आ जाएगा, और ये कितना होता है? 2 होता है सर। अरे हाँ या ना? यहाँ पे क्या है? 1 बाय, लोग 1 बाय, ये भी पूछ रहे हैं, ये पूछ रहे हैं, जिसको आप अच्छे से जानते हैं कि सर मैं तो इसको लोग एक्स वाई लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये 1/2 हो गया। उससे क्या है, नंबर तुम्हारा छोटा सा हो गया, जो वेरिएबल में सेटिस्फाई हो रहा है वो नंबर में भी होएगा भाई, क्यों चिंता कर रहे हो? सिमिलरली मैं बाकी सारे निकाल ही लेता हूं, ताकि मेरे को कोई बीच में दोबारा ना करने आना पड़े। लोग है बेटे एक्स जेड के साथ। अरे भाई क्या हो गया, ये लिखने नहीं दे रहा मेरे को, लिखने दे भाई, पेपर आ रहा है 24 जन का, लिखने दे। लोग ऑफ एक्स, एक्स क्या है बेटे 2, और जेड हो गया जी 2 का क्यूब, कितना आ जाएगा जी? 3 ऑफ लोग 2 ऑफ 2, बेटा 3 आ गया। सिमिलरली लोग ऑफ जेड एक्स की बात हो रही है, लोग ऑफ जेड एक्स इज इक्वल टू 1 बाय लोग एक्स जेड, यानी कि 1/3 हो गया। डन है जी, वेरी गुड। और क्या बचा है? लोग वाई जेड भी बचा है क्या? हाँ, लोग वाई जेड, वाई जेड को बेटे क्या लिखेंगे? 4 और ये 8, जिसको आप क्या लिख सकते हो? 2 का स्क्वायर और 2 की क्यूब, जिसको बेटे 3/2। और क्या पूछा है सर? लोग जेड वाई भी था सर, जिसको बेटे क्या लिख लोगे? बस ये तुम तो अब समझ ही गए होगे बेटा, मेरे को बार बार ये क्यों बताना पड़ रहा है। लोग वाई जेड दिस इज इक्वल टू 2। सारे नंबर निकल गए, देखा कितना आसान हो गया। अब देखना कितना आसान तुम्हारा क्वेश्चन कर दिया मैंने। पुट करो ना फिर यार, देर किस बात की है। ए बेटे तुम्हारा तैयार हो रहा है, ए कितना हो गया? 1। अगला वाला क्या है जी? ये दोनों सेम है? नहीं सेम नहीं है, अपोजिट है।
वाई एक्स है ना ये, हाँ एक्स वाई कितना निकाला था भाई, 2 निकाला था, और एक्स जेड कितना निकाला था, 3 निकाला था। तो बेटे ये हो गया जी 1 2 3, और ये क्या है वाई एक्स, तो 1/2 2 1/2, और ये बेटे 2, और लास्ट वाला क्या है बेटा वाई जेड है बेटे 3/2। ठीक है, लास्ट वाले में चलो जेड एक्स तो नहीं निकाला हमने शायद, ये रहा जेड एक्स निकाला तो, हाँ निकाला तो 1/3, और ये जेड वाई है। ठीक है, तो ये हो गया था 1/3 और ये 2/3, और बेटे लास्ट वाला बच गया जी, दिस इज 3। तो बस पहले इसका डिटर्मिनेंट निकाल लो, देखे तो सही आता क्या है, 1 3 2 या 6, और कटा 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 1 माइनस में 2 कटा 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 3/2 माइनस में 1/2 काटा 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 1/3 माइनस में 2/3 काटा काटा 5, 3 में से गया 2, 2 से गया 2, माइनस का 1/3, तो माइनस का 1, 5 में से 3 जाएगा जी 2, मोडे निकल कर आ गया। अब देखते से पूछ क्या रहा है क्वेश्चन में बेटे, क्या पूछ रहा है, एडजॉइंट ऑफ ये हमें बता दे स्क्वायर करके। अच्छा जी, अच्छा क्या पूछ रहे हैं, एडजॉइंट ऑफ ए का स्क्वायर बेटे तुमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, ए का स्क्वायर बेटे तुमसे पूछा जा रहा है, तो आप बच्चा बच्चा जानता है 1 2 3, तो मोड ए का स्क्वायर की पावर n-1 का स्क्वायर करूंगा, और ऑर्डर कितना है, तीन ऑर्डर की है, तो 3-1 का स्क्वायर करूंगा, तो बेटे ये, और 3 में 2 2 का स्क्वायर 4 करूंगा, और प्रॉपर्टी तो ये भी आती है, क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता क्या, अंदर वाले को मोड ए का स्क्वायर, सब जानते हो तुम्हें पता भी है सर, बिल्कुल लिख सकते हो। 8 आ गया, तो बेटे मोड ए कितना निकाला था तू, 2 की पावर 8 आ गया। ढूंढ, मिला क्या डी, डी इज योर राइट। आई बात समझ बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अदर एग्जाम के लिए भी पूरा प्रॉपर्टी बेस्ड था। उम्मीद कर रहा हूं आपको अच्छे समझ आ गया होगा। ठीक है बेटे, चलिए आगे बढ़ते हैं बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पे आते हुए, ये है जी हमारे पास क्वेश्चन, फिर से सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है बेटे, फिर से सिस्टम ऑफ इक्वेशन का क्वेश्चन है, ध्यान से हम इसमें देखेंगे। तो हमें कह रहा है नो सोल्यूशन नॉट करेक्ट, पहली तो पूछ रहे हैं कि नॉट करेक्ट वाली कौन सी होगी, कंसीडर द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन, अल्फा एक्स 2y जेड इज इक्वल टू, हो गया ना, ठीक है। तो नो सोल्यूशन के लिए बेटे आपको बताया था d इक्वल टू 0 एटलीस्ट, एंड एटलीस्ट वन ऑफ, क्या था बेटे, एटलीस्ट वन ऑफ d1 d2 एंड d3 इज नॉट इक्वल टू 0। तो बेटे d को जैसे आप 0 पुट करेंगे, ये कितना बन जाएगा, अल्फा 2 1, दिस इज 2 अल्फा 3 1, दिस इज 3 अल्फा 2, ये बेटे आ गया जी इक्वल टू 0, है ना। ओके सर, तो यहां से पहले तो अल्फा निकालिए, बन क्या रहा है, नॉट करेक्ट पूछ रहा है, नो सोल्यूशन की बात हो रही है ना, हाँ नो सोल्यूशन की बात है। तो बेटे 3 2 6 माइनस में अल्फा कर दे, माइनस का 2 2 2 4 अल्फा, माइनस में 3 लगा दे, एक टेबल पे ये लगा दे, 2 अल्फा का स्क्वायर माइनस में 9 इक्वल टू 0 करना, 6 अल्फा का स्क्वायर, और बेटा 4 2 8 अल्फा, 3 2 6 प्लस में 2 अल्फा का स्क्वायर माइनस में 9 हो गया। ठीक है बेटे, करियो, अल्फा का तो स्क्वायर हो गया, और ये हो गया तेरा 6 अल्फा माइनस का 2 अल्फा हो गया बेटे, और और ये बेटे -3 हो गया। तो मेरे लड्डू तुम्हें दिख गया होगा यहाँ से जो फैक्टर बन रहे हैं, इस तरह आप ना फैक्टर बनाओ, अल्फा इज इक्वल टू, कौन से दो बेटा नंबर आ रहे हैं सर, नंबर आ रहा है 3 और -3 और 1, तो अल्फा की वैल्यू एक 3 आ रही है, और अल्फा की वैल्यू -1 आ रही है यहां से, है ना। तो ठीक है सर, और अगर मैं यहाँ पे D1 वगैरह रखता हूँ, ये हो गया जी। अब मैं यहाँ से ना अल्फा को भगाता हूँ, अल्फा तो भाई तीनों में आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, और यहाँ भी आ रहा है, सबसे ज्यादा कहाँ आ रहा है, पहले में आ रहा है, तो इसको D1 निकाल लेता हूँ। अगर D1 0 है, अगर D1 बेटे 0 यानी कि पहले से रिप्लेस करा, 1 1 बीटा, 1 1 बीटा, नेक्स्ट जी, और 2 3 अल्फा, 2 3 अल्फा, 2 3 अल्फा, और 1 1 2, 1 1 2। ठीक है, इसको अगर मैं 0 लेता हूं, अगर मैं बेटा इसको 0 लेता हूं, और लेट अल्फा इज इक्वल टू, एक एक करके लेते हैं, वो कह रहा है देखिए ऑप्शन, देखिए इसके ऑप्शन पे काम करो, वो कह रहा है अगर अल्फा -1 है, -1 है या 3 है या नॉट इक्वल टू, तो मैं -1 लेता हूं फिर 3 लूंगा, दो वैल्यू आई है ना, पहले -1 लेता हूं, 1 1 बीटा, देखे तो सही आता भी है कि नहीं,
1 1 2, अरे ये सर -1 बोला ना आपने। हाँ देखते हो सर, तो ये हमारा आ गया। जैसे आप इसको बेटे करेंगे 3 2 जा 6 हो गया, और 3 2 जा 6, माइनस माइनस +1, माइनस का 2, 2 माइनस में बीटा आ जाएगा, 1 का -1 और ये 3 बीटा आ जाएगा, इज इक्वल टू 0। 6 7 2 2 4 प्लस में 2 बीटा, माइनस में 1, माइनस का 3 बीटा। तेरी मेरी, 7 में से 5 गया 2, तेरी मेरी, तो बीटा आता है 2। ठीक है, तो बीटा आता है 2। तो अगर ये मुझे नॉट इक्वल टू 2 चाहिए, अगर ये इक्वल टू 2 पे आ रहा है, अगर ये नॉट इक्वल टू होता तो बीटा नॉट इक्वल टू 2 आता। यानी कि अगर ये इक्वल टू 2 है तो अल्फा इज इक्वल टू -1 रखने पे बीटा आ जाएगा 2, तो d1/d यानी कि 0/0 बन जाएगी और ये इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे। लेकिन हमें चाहिए नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए ऊपर वाला नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो नॉट इक्वल टू 0 कब होगा? जब b नॉट इक्वल टू 2 होगा, जब बीटा नॉट इक्वल टू 2 होगा। तो बात करें तो अल्फा हैज नो सोल्यूशन, ये करेक्ट है, पहले वाली भी बेटा करेक्ट है, हैज नो सोल्यूशन जब बीटा नॉट इक्वल टू 2 होगा। और अल्फा इज इक्वल टू 3, ये भी बेटे वैल्यू इससे भी आएगा, बीटा नॉट इक्वल टू 2 आएगा और बीटा नॉट इक्वल टू 2 आएगा। क्योंकि कहने का मतलब समझिए ना यार, अगर ये अल्फा 3 है, बीटा 2 हो गया, तो ये 0/0 की बनाएगा, इनफाइनाइट बन जाएगा। बट इनफाइनाइट नहीं मांगता हमको बेटा, क्या मांगता? हमें क्या मांगता बेटे? हमें चाहिए कि सर नो सोल्यूशन। ठीक है, तो ये भी बेटे करेक्ट हो गई तेरी। ठीक है जी, ये भी बेटे करेक्ट हो गई। एक सेकंड, ये ना हमने कुछ गायब हो गई ना चीजें, काफी सारी सर चीजें गायब हो गई। एक सेकंड बेटा रुक जा, अभी ला देता हूं, अभी ला देता हूं। अरे ये रहा। ठीक है ना, तो यहां से ये हटा दिया मैंने। ठीक है, तो अब आपको बेटे क्या चाहिए? ये भी आपकी करेक्ट निकली, यही बेटे आपकी करेक्ट निकली। ठीक है, तो अल्फा नॉट इक्वल टू 1, बीटा इक्वल टू 2, नॉट इक्वल टू 1 तो हो नहीं सकता, ये तो वैसे ही बेटा नॉट करेक्ट। अच्छा, अल्फा अगर नॉट इक्वल टू 1 होगा, -1 होगा, तो मैं तो ये लग रहा है भाई, इट हैज नो सोल्यूशन। अल्फा इज इक्वल टू -1, बीटा इक्वल टू रियल नंबर कह रहा है, कह रहा है अल्फा की वैल्यू -1 रख लो, बीटा चाहे कुछ भी हो, बीटा चाहे कुछ भी हो, नो सोल्यूशन आएगा। क्या बात कर रहे हो सर? अगर मैंने बीटा को 2 पुट कर दिया ना, तो ये 0/0 बनाएगा और इनफाइनाइट सोल्यूशन दे देगा। तो आप कैसे कह रहे हो कि रियल नंबर होगा? रियल में से अगर 2 घटा दिए होते तो बात ठीक भी थी। ठीक है, तो बात ठीक भी थी, लेकिन थर्ड वाला हमारा बेटे करेक्ट होगा, क्योंकि इसने नोट करेक्ट बेटे हमसे पूछा गया था। तो नोट करेक्ट मेरी ये वाली होगी, नोट करेक्ट मेरी ये वाली होगी। तो ये सारी हमारी करेक्ट होगी। क्लियर है बेटा? काफी गहराई में पूछने का अंदाज देखिए, मुझे पूछने का अंदाज पसंद आ रहा है भाई इनका। आगे बढ़ेंगे बेटा अगले क्वेश्चन की तरफ। सेम हमारे पास आता है जी, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन आ चाहिए। ठीक है, ये और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखो क्वेश्चन, देखो बेटा क्वेश्चन देखने में तो पता नहीं क्या ही लग रहा है, बट रुको थोड़ा सब्र करो। मैंने बोला ना, पहले क्वेश्चन को लपकने से पहले समझो उसको, शिकार को समझो कर क्या रहा है। भाई ये मैट्रिक्स है और कॉमन दिख रहा होगा, ईटी 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 ई ई ई ई ई ई कॉमन आ रहा है, और ये भी कॉमन, कॉमन तो नहीं, ये भी आ रहे हैं, तो इससे सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगा। और इन्वर्टिबल है, तो बेटे तुम्हें पता होना चाहिए, अगर मैट्रिक्स मेरी इन्वर्टिबल है यानी कि उसका इन्वर्स निकाला जा सकता है, तो उसका डिटर्मिनेंट यानी कि उसका डिटर्मिनेंट बेटे क्या आएगा? नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ओ सॉरी, डिटर्मिनेंट उसका क्या आएगा जी? नॉट इक्वल टू 0 आएगा। ये बात हमने याद, अगर वो इन्वर्टिबल है तो। अगर वो नॉट इन्वर्टिबल होती तो d0 आता। तो बस तुम, मैं ना सीधा यहाँ से कॉमन ले रहा हूं भाई, मुझे छोटा भी करना क्वेश्चन। यहां से बेटे पेपर में तुम भी ऐसी रफ शीट में करा करो, ऐसा नहीं कि सजा दे। कोई बोर्ड में तुम्हारी आंसर की नहीं चेक करने आ रहा, आंसर शीट क्या करा तूने? खड़ा खड़ा हो जा जल्दी से, जा पानी ही भरा तू यही कर सकता है। आगे आ जा बेटे, कोष्टी, ये आ गया जी कोष्टी, और बेटे -2 sin t, और बेटे माइनस का कोष्टी, और ये बेटे फिर से sin t, और -2 cos t, और बेटे ये मेरा sin t। ये आपका आ गया जी नॉट इक्वल टू 0। डन है बेटे, शाबाश सर। सर इसको कुछ ऑपरेशन लगाते हैं, है ना? बेटा मैं इसमें साफ साफ देख पा रहा हूँ कि सर ना, आप इस कोस 2 को, पहले वाले को थोड़ा आसान करता हूँ, पहली रो को, तो आपके दिमाग में कुछ और ऑपरेशन चल रहे होंगे, मान सकता हूँ, लेकिन मेरे दिमाग में ये चल रहा है। पहला ये लगा दो सर, और फिर जब आप इतना कर ही रहे हो तो साथ साथ फिर ये भी कर ही देना, R2 में से R3 लगा देना। मेरा सारा जो बचा वो बच रहा है बेटे 3 और
2 टाइम्स ऑफ R3 जब उधर करूंगा तो बेटा साइन टी सीधा बचा रहा हूं भाई, देखिएगा पूरी नजरें स्क्रीन पे, फोकस घटा, सब घटा, और 2 टाइम्स करा तो माइनस का कोश टी और प्लस में 2R3, तो ये हो गया ना। अब R2 माइनस R3 भी कर ही देता हूँ। ये बेटे बचा जी 2 साइन टी, ये बेटे बचेगा जी माइनस का 2 कोस टी, और ये 1 इंटू में कोस टी, और बेटे तेरा ये हो गया जी साइन टी, नॉट इक्वल टू 0। ओके है, ओके रिपोर्ट। यहाँ से ये सब कॉमन बाहर भी है, इसकी वैसे जरूरत नहीं होने वाली है, आपको दिख भी रहा है टी की पावर टी, ई की पावर 0 1 हो जाएगा, ये बचेगा बस, तो कुछ जरूरत नहीं पड़ेगी, फिर भी मन है तुम्हारा लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ से बेटे 2 और कॉमन आ रहा है, और भी करूं पहले, चलो पहले 2 कॉमन लेता हूं। पहले मेन मकसद है इसको छोटा करना, क्योंकि मैं इसको नहीं सोल्व कर सकता भाई, हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं। अगर एक ही क्वेश्चन करने आए थे तो बेटे लेके बैठ जाना, बड़ा सही टाइम पास कराएगा ये तुम्हारा क्वेश्चन ना। डिटरमिनेंट के भेजे इसलिए जाते हैं, वो बच्चों को क्या होगा, जो बच्चे मजे करने आए हैं वो ये सब करेंगे। और ऑपरेशन लगाओ सर, आप ऑपरेशन एक और लगा दो यहाँ पर ना, मैं बताता हूँ आपको, मैं बताता हूँ सर। तो बेटा एक और ऑपरेशन लगा रहा हूं, R1 टेंस टू R1 माइनस R2, देखो क्लिक हो रहा है क्या, देखो भाई क्लिक हो रहा है, R1 टेंस टू R1 माइनस R2 कर देता हूं, तो मेरा ये बन गया, दिस विल बी इक्वल टू, बाहर तो बचा हुआ है 2 माइनस ई टी, 3 में से जाएगा 0 तो 3, साइन टी में से साइन टी गया, कोस टी में से कोस टी गया, 0 और 0, ये बच गया जी 0, और मेरे लड्डू दिस इज साइन टी माइनस कोस टी, दिस इज साइन टी, ठीक है, दिस इज साइन टी, और ये माइनस का कोस टी, और नेक्स्ट 1 कोस टी, 1 कोस टी, और बेटे तुम्हारा साइन टी, नॉट इक्वल टू। बस अब इसका डिटरमिनेंट अब खोलना आसान है, तो जैसे ही इसको करूंगा तो बेटे ये क्या, साइन स्क्वायर टी माइनस माइनस कोस स्क्वायर टी, नॉट इक्वल टू, तो 3 इज नॉट इक्वल टू, क्योंकि ये तो 1 होता है, तो 3 नॉट इक्वल टू 0, हाँ ये तो हमें पता ही था। तो यानी कि टी का तो कुछ लेन देन ही नहीं हुआ, टी तो बेटे आया ही नहीं, आया था चुपचाप बेटे निकल के चला भी गया। अरे बाप रे बाप, तो टी की तो कुछ था ही नहीं, तो टी तो कुछ भी रख लो, हाँ तो टी तो बेटा कुछ भी रख लो, तो बी इज योर राइट आंसर। क्या बात है सर, बढ़िया क्वेश्चन था, देख के घबराना नहीं है, अटैक करना समझना है पहले क्वेश्चन को, ठीक है। चलो तो अभी के लिए बेटा इतना कर लेते हैं, थोड़ी सी छोटी क्लास रखते हैं। इस क्लास को रिकॉर्ड करने के लिए मुझे 6 घंटे लग गए पहले, मेरी बहुत क्लास, चलो छोड़ो उसको। बाकी कैसा रहा सेशन, कुछ भी अगर डाउट हो तो बेटा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताया करो, कैसा रहा सेशन बता के जाया करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ भी शेयर करा करो, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पढ़ सके। एंड डोंट मिस, मैं आपको पर्सनली ये गाइड करूंगा, चाहे आपको आते भी हो 2x पे देख लेना, लेकिन देखना जरूर, आपको पता होना चाहिए पेपर में देने जा रहे हो तो, क्योंकि ये चैप्टर वो है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, राइट, ये चैप्टर वो है जिससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। बाकी जो क्लास की पीडीएफ है वो नीचे बेटे आपको टेलीग्राम ग्रुप दे ही रखा है, आपको बेटा टेलीग्राम ग्रुप दे रखा है, मस्ट ज्वाइन दैट ग्रुप, वहीं पे सारे अपडेट आते रहेंगे, ये मैं आपको वहां भेज दूंगा, कोई भी प्रैक्टिस शीट वगैरह होगी सब वहीं पे मैं आपको भेज दिया करूंगा, अगर कोई मेरे पास आती है तो, या कोई बुक वगैरह हो गई, राइट। तो चलिए बेटा मिलते हैं, अब आपको बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में, इसका पार्ट 2 लेकर आऊंगा मैं, अगला ही वीडियो होगा, कुछ ही आपको कुछ ही घंटों में मिल जाएगा, बाकी करेंगे बेटे इसका नेक्स्ट पार्ट 2 नेक्स्ट वीडियो में। तो उम्मीद है बस अब अपना प्यार बरसाए रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, मिलते हैं बेटे आपको बढ़िया से अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय